नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर के कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अब जिसके भी सिलेबस में अगर कंप्यूटर है ना तो उन सभी के लिए काम का है। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए क्या है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, ये गलत है, ठीक है। डेटा अपलोड करने के समय प्रयोगकर्ता के डिवाइस से वेब सर्वर पर जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने के लिए, ये बताइए कॉपी के लिए कौन सी कुंजी है? CTRL C। पेस्ट के लिए V। अंडू के लिए Z, CTRL Z। F7 व्याकरण त्रुटि से संबंधित, तो फिर F8 किससे संबंधित है? F2 रीनेम से संबंधित है। F11 किससे है, यानी कि 11 है, तो इसको स्पेस से लिख देते हैं। एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। स्पेस से संबंधित है F11। F12 किससे संबंधित है? फिर बताइए F12 किससे संबंधित? F और जो 12 है। रैम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का। रोम का रीड ओनली मेमोरी है। नॉन वोल्टाइल ये है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत है भाई। डेटा अपलोड करने के समय प्रयोगकर्ता के डिवाइस से वेब सर्वर पर जाता है। डेटा अपलोड करने के समय अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। डाउनलोडिंग वेब सर्वर से। बताइए ब्राउज़र कौन से हैं, ठीक है। और सर्च इंजन कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व को कौन सा वो है, ठीक है, OS। बताइए OS कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन सा बटन MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है? सेव, अंडू और रीडू, है ना। सेव, अंडू और रीडू। निम्नलिखित में से दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बटन MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है? तो ये सेव है, अंडू है, रीडू है। सेव है, अंडू है, रीडू है। सेव, अंडू, रीडू है, ठीक है। अंडू के लिए अंडू वही है पूर्ववत, यानी कि जो जैसे आपने कोई लिखा था अब वो मिटा दिया तो उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए, है ना, वो अंडू है, यानी कि पूर्ववत जो लिखा है उसको पहले जैसा करने के लिए अंडू, है ना। तो शॉर्टकट कुंजी क्यों क्या है? Z है। लेकिन ये बताइए CTRL X किस काम के लिए है? निम्न में से कौन सा? तो ये जो सेव, अंडू और रीडू है। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए उपयोग विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है। बताइए क्या है इसमें? विंडोज़ ई है, ठीक है, विंडोज़ ई है। इज ए रीडिंग ए डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ स्कैनिंग इन ए चार्टर वाई ए चार्टरेट। तो फिर क्या करें इसमें? ऑप्टिकल चार्टर रीडर, OCR। ये फुल फॉर्म आ सकती है भाई, OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल चार्टर रीडर। OCR ऑप्टिकल चार्टर रीडर। MICR का मतलब है ना, ये आ भी चुका है MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR। और जो है कौन सा, बार कोड रीडर, है ना। बार कोड रीडर उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे कि जो OMR है ना, जो कॉपियों को याद करता है, OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। अब इसके बाद में बचा क्या? सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर की होती है भाई, ठीक है। अब रजिस्टर में अपन ने कैश दे दिया, कैश रुपया ना, ऐसे याद कर रखा है। तो रजिस्टर के कैश, ये कैश वही है चेस, है ना। अपन अलग समझ रहे थे। रजिस्टर वो चेस ही है, वो जो मोबाइल में होती है ना, वो चेक के भाई चेप साफ करिए अगर हैंग हो रहा है तो फोन। तो रजिस्टर, कैश, फिर रैम है, फिर रोम है, ठीक। SSD कौन सा कार्ड आएगा पहले? इन ए रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाई स्कैनिंग इन ए चार्टर बाई ए चार्टर। तो ये ऑप्टिकल चार्टर रीडर है, OCR है, OCR। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट 10 होम स्क्रीन चयन में वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? ALT और एंटर है, ALT और एंटर। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? बताइए भाई क्या करें अब इसमें? निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? ALT एंटर है, ALT एंटर।
ये क्वेश्चन वो है जो पार पड़ेगी नहीं, तो इस वजह से ना ये आंसर के ही साथ में इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है, निकाल ही रहे हैं। MS एक्सेल 2000 में मैच फंक्शन, ये क्वेश्चन है ना आ भी चुका है, ये इस प्रकार का ये MS एक्सेल 2010 के मैच है ना, ये कोष्टक की बात है ये होने को। तो फंक्शन के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक तो है यह सेल की एक रेंज है ना, जब अपन को क्या देखना है कौन से कथन सत्य है। सत्य का मतलब है केवल P और Q सत्य है, तो उनको ही पढ़ते हैं। P और Q अगर सत्य है तो इसका मतलब ये सही है और ये सही है। यह सेल की एक रेंज में किसी निर्दिष्ट आइटम की खोजता है और फिर रेंज में उस आइटम की सापेक्ष स्थिति प्रदान करता है। मतलब MS एक्सेल है ना, इसका जो विंडोज़ 10 है ना, ये MX 10 है, तो विंडोज़ 10 है ना उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है, उसका निर्माण 2015 में हुआ था। और जो विंडोज़ 11 है ना 11 उसका 2025 में। फंक्शन के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो फिर इसमें P और Q सही है, ठीक है, ये और ये सेल की एक रेंज में किसी निर्दिष्ट आइटम की खोजता है, फिर रेंज में उस आइटम की सापेक्ष स्थिति प्रदान करता है। मैच फंक्शन का बाइनरी व्यास मैच लुक वैल्यू लुक अराइव मैच टाइप, जब ये जो है ना शायद ये इस प्रकार का ये अंडर रूड ये ईमेल में आ सकता है भाई कितनी भी बार, ठीक है, लेकिन गैप बिल्कुल नहीं आएगा गैप। और एक और क्वेश्चन दिया था इस प्रकार का जो है ना, जो अपन लगाते हैं योजक चिन्ह, कि भाई ये इस प्रकार के आ सकते हैं या नहीं आ सकते ईमेल में, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें P और Q है। यह सेल की एक रेंज में किसी विशिष्ट आइटम की खोजता है, फिर रेंज में उस आइटम की सापेक्ष स्थिति प्रदान करता है। मैच फंक्शन का बाइनरी मैच लुक वैल्यू लुक अराई मैच टाइप है। फिर विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। USB की बताइए, तो फिर USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्स सीरियल बस, सही है क्या? USB की यूनिवर्स सीरियल बस। पैन की पोर्टेबल एरिया नेटवर्क है ना, ब्लूटूथ से 10 मीटर। आगे चलते हैं, पैन मैन लैन बैन, कौन सा क्या बताना है इसमें? इनकरेक्ट है, ये हटा देते हैं 3। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन एंटर एंड लीव्स द प्रोसेसर एंड हाउ द इंस्ट्रक्शन आर एक्सटेट। फिर कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड मैसेज ऑपरेशन सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, ये ALU की फुल फॉर्म है, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज आल्सो कनो एट द मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। तो ALU कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CUD कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड मैनेज ऑपरेटिंग सीक्वेंस, ठीक है, विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क से भी क्वेश्चन आ चुका था भाई, मैग्नेटिक डिस्क बताइए। जैसे कि वो नाम दिया था उसने CD का दिया था, CD की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क। DVD का हटा देंगे, लेकिन DVD ये बताइए। उसने एक और क्वेश्चन दिया था कि जो वृत्त के आकार से है और वो चुंब के उससे बनती है ना, कुछ ऐसे था, बताइए वो कौन सा प्रकार है, ठीक है। वीडियो दिया था, DVD दिया था, CD दी थी, CD है ना, तो ये DVD इज नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क, DVD नहीं है। जबकि जिप डिस्क है, विंचेरेस्ट डिस्क है, डिस्क पैक है ना, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? निम्नलिखित में कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? ये रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR की फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। PC MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये बताइए MAR की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR। और MBR का मतलब है मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR। B से बफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, B से बफर है और A से एड्रेस है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और PC प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है IR।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट प्रोटोकॉल सफिशिएंस हाउ डाटा इज एक्सचेंज और द इंटरनेट एंड हाउ इज सोल्ड बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेट। टीसीपी है, ठीक है, टीसीपी है, हाउ टू सॉल्व बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेज, टीसीपी है। एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये कुछ समझ में नहीं आई, ये बताइए। जो पीपीपी है और एक होता है वो पीपीटी, है ना, पीपीटी, पीपीटी। पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? एचटीटीपीएस में एस तो सिक्योर है, इसका पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये भी आ चुका है एसएमटीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसएमटीपी, इसकी क्या है भाई? एसएमटीपी, एसएमटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। एसएम की और बताइए टीसीपी की मतलब क्या है? ये है वो पहले भी आ चुका है टीसीपी। टीसीपी का मतलब है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल पैनल, सही है क्या? ट्रांसपोर्ट कंट्रोल पैनल। विच ऑन फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल सफिशिएंस हाउ डाटा एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट एंड हाउ इट शॉल बी ब्रोकन इन द आईपी पैकेज। और जो कंप्यूटर में अपने होता है ना IPv4 होता है ना, ज़्यादातर जो जैसे कि 2G 3G फ़ोन है उनमें IPv4 होता है, ये नेटवर्क देता है यानी कि स्पीड वगैरह। और जैसे कि अगर 6 भी है ना, IPv4 6 भी है, तो इस पर अगर आप करते हैं ना तो आपका नेट वगैरह ये स्पीड यानी बढ़िया आएगा नेट, ठीक है, स्पीड से आएगा IPv4 और IPv6। तो TCP है ये। और वो आईपी एड्रेस वो हर फ़ोन में होता है, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। विच ऑफ द, और जो पीएनजी क्या होता है? पीएनजी यानी कि वो पिंग है। पिंग एक तरह का वो होता है जैसे कि वो बताता है कि भाई जो आपके फ़िलहाल में जो आप जहाँ हो ना वहाँ जो नेट है ना उसकी स्पीड कितनी आ रही है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल सफिशिएंट हाउ डाटा एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट है हाउ इट शॉल बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेज, टीसीपी है। एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? दोबारा बताइए भाई। जैसे कि जो है ना वीडियो वगैरह उनमें जैसे कि MP4 आएंगे, MP4, ठीक है, और MP4 है। और अगर M और B आए है ना, यानी कि B अगर दे तो वो भी वीडियो से संबंधित है। और एक टिप भी है, टिप, टिप। और जो इमेज है ना उससे, जैसे कि इमेज से एक JPG भी है, JPG फॉर्मेट है, इमेज JPG। और GIF भी है, GIF है, GIF है ना। तो GIF की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस, है ना, ग्राफिकल इंटरफेस ही होना चाहिए भाई। तो MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ALT+F4, ठीक। MP3 वो गाने के लिए आएंगे, MP4 वो वीडियो के लिए आएंगे, VLC वगैरह है ना, वो है क्लाउड स्टोरेज, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ALT+F4। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? तो ये रिप्लाई है, रिप्लाई। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल एक मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? रिप्लाई का, रिप्लाई का। दोबारा से देखिए भाई। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं यानी कि मेल मिल चुकी है और इसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं, हाँ, तो वो रिप्लाई देना हो गया, है ना, सही है। ए इज ए कंटिन्यूस प्रोग्राम ऑन कोड द अटैच itself another piece of software and then reproduce itself with a software in a वायरस है ये, है ना, वायरस वो होते हैं ना, वायरस वगैरह हैंग वगैरह करते हैं, वो है। निम्नलिखित कौन सा कैश मेमोरी के बारे में गलत है? कैश मेमोरी क्लियर हो जाएगी भाई, इसको हटा देते हैं। यह अस्थायी उपयोग में डाटा को संग्रहित करता है। यह उन प्रोग्रामों को रखता है जिन्हें कम समय में रन किया जा सकता है। यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करता है। दोबारा से, यह अस्थायी उपयोग में डाटा को संग्रहित करता है। यह अस्थायी उपयोग में, यह अस्थायी उपयोग में डाटा को संग्रहित करता है। यह अस्थायी उपयोग में डाटा को संग्रहित करता है। यह उन प्रोग्रामों को रखता है जिन्हें कम समय में रन किया जा सकता है।
है ना, ये तो हटा देते हैं। ये मुख्य मेमोरी से धीमा होती है ना, ये तेज़ होती है ना, बिल्कुल तेज़ होती है। ये चेस वही है जो फ़ोन वगैरह में होती है ना, वही है चेस। ये फ़ोन में, कंप्यूटर में चेस ये ज़रूरी है। इससे ही पता चलता है कि भाई आपका वो फ़ोन है किस प्रकार से काम कर रहा है ना। चेस अगर ज़्यादा है, बढ़िया है, यानी कि रैम का ही हिस्सा होता है चेस। ये सीपीयू में मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में काम करती है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच 3 है इसमें। MS एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? CTRLNS। दोबारा देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई वर्कबुक, ब्लैंक है ये, ठीक है, ब्लैंक मतलब जैसे कि खाली जगह है ना, उसको ब्लैंक बोलते हैं। ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? CTRL+N। फिर ए पोर्ट ए transmit out bit of byte at a time, a single stream of bits is a meant of a transmitting slow data over long distance। सीरियल है, सीरियल, ठीक है। ये USB की फुल फॉर्म है भाई, यूनिवर्स सीरियल बस, USB यूनिवर्स सीरियल बस, और तो नहीं है ना, सीरियल है ये। सर्वर एक्ट एज सेट ऑफ ए कंपोनेंट्स एक्सेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थ्रू एज API डिफेंस बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन। ये आ गया भाई, ये FTP से फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था। इसका मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, FTP। ठीक है, आगे चलते हैं। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। A is a networking device that filters networking traffic while connecting multiple computers are a communicating device। स्विच है भाई ये, दोबारा से देखते हैं। स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट ए फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक while connecting multiple computers और ए कम्युनिकेशन डिवाइस। स्विच है, स्विच। Which of the following is a also known as a flash drive? पेन ड्राइव है ये, फ्लैश ड्राइव। which of the following is also known, ये इंग्लिश वर्ड है ना, ये ज़्यादातर सीधे हैं क्वेश्चन। which of the following is also known a फ्लैश ड्राइव? पेन ड्राइव है, SSD की, ये कार्ड है SSD और HDD, डिस्क आर्मी, SSD HDD, तो फ्लैश ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव है। ये पेन ड्राइव तो ना जल्दी क्रैश हो जाती है भाई। ये जो SSD कार्ड होते हैं ना, जैसे कि किंगस्टन वगैरह कंपनी के वगैरह देते हैं, वो बढ़िया होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जैसे कि आप ज़्यादा बड़े की नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि 32 GB है और 32 GB है, 12 GB है, 8 GB है ना, तो किंगस्टन के वो ख़राब नहीं होते भाई, वो बढ़िया आते हैं किंगस्टन GB के। लेकिन ये कार्डों में भी अलग अलग है, जैसे कि SSD, जैसे कि सैमसंग के भी आते हैं 128 का, आने को तो गल्ला काफ़ी कंपनी है। SSD कार्ड और HDD है ना, वो अलग अलग हैं, जैसे कि स्पीड वगैरह का उनका अंतर होता है ना। स्विच, नेटवर्किंग डिवाइस। स्विच क्या है? ये नेटवर्किंग डिवाइस है। स्विच नेटवर्किंग डिवाइस इज द फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्किंग डिवाइस द फिल्टर नेटवर्किंग ट्रैफिक। नेटवर्किंग डिवाइस द फिल्टर नेटवर्क, है ना, स्विच है, स्विच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द फ्लैश ड्राइव? तो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव। ए किलोबाइट है ना, किलोबाइट के भी ए कैन आइदर ए मालवेयर ए हार्डवेयर देन ए पर्पज ऑफ द मालवेयर इन टू रिकॉर्ड द की प्रेस्ड बाई ए यूजर ऑन द कीबोर्ड। किलोबाइट है, बात तो नहीं आई है समझ में। की लॉगर्स है भाई, ये की लॉगर्स, ठीक है। कि ए किलोगर्स कैन आइदर नाइदर है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश व्याकरण में। ए कीलोगर्स कैन आइदर वी मालवेयर ऑन हार्डवेयर। द मैन प्रपोज ऑफ दिस मालवेयर इज टू रिकॉर्ड द की प्रेस्ड बाई ए यूजर ऑन द कीबोर्ड। कीलोगर्स है, कीलोगर्स, ठीक है, कीलोगर्स। इसके बाद में इन Gmail what do you use when you receive a message and want to send to new message to the original sender and all other recipients on the
टू एंड CC लाइन है ना, ये वही है ईमेल के बारे में, टू और CC लाइन है ना, CC। मैं कह रहा था मैंने कि CC भी है भाई ये ईमेल से संबंधित। तो रिप्लाई साल है, रिप्लाई साल, ठीक है, रिप्लाई सास है, जीमेल के बारे में है। टू भी ध्यान रखना है, CC भी ध्यान रखना है और BCC भी ध्यान रखना है। तो CC का मतलब क्या है, रिप्लाई सास। निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव इफेक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? तो ये नहीं होता भाई, है ना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इक्वलाइज करेक्टर हाइट, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव इफेक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? ये नहीं होता। जबकि कौन कौन से होते हैं, इसको साइड में करते हैं। इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, स्टैक टू। समझ में आ रही है बात? दोबारा से देखते हैं। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट डायलॉग की बात कर रहा है। जैसे कि ये जो बोल्ड है, जैसे कि ए है तो इसका छोटा रूप लग दिया है ना बोल्ड में, बड़ा ए है ना, छोटा ए छोटे रूप में है ना, फॉन्ट में छोटा बड़ा अलग डिजाइन, अलग उसमें अलग उसमें भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि टी है कैपिटल में, छोटी टी, ठीक, इस प्रकार से फॉन्ट। तो 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, तो ये नहीं होता भाई। जबकि इटैलिक है, बोल्ड है, स्ट्राइक थ्रू है। MS वर्ड 2010 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? दोबारा से देखते हैं। MS वर्ड 2010 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL-E है, CTRL-E। MS वर्ड 2010 में सेलेक्ट किए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बात समझ में नहीं आई है। MS वर्ड 2010 सेलेक्ट की हुई टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन की बात कर रहा है। अगर आल की बात देगा ना तो CTRL-A करेंगे। ए मतलब आल है ना, आल के लिए आल देते हैं ना, ये जैसे कि सभी देगा ना, वो सभी डॉक्यूमेंटों के लिए है ना, तो उसके लिए CTRL करेंगे, AN यानी आल। टेक्स्ट सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL-E, CTRL-E। पेस्ट के लिए C, कॉपी के लिए C, W को किसके लिए? Z के लिए तो अंडू है। MS वर्ड 2010 में ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही भाई। प्रूफिंग ग्रुप में निम्न कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कमेंट नहीं है, तो ये है एडिटर, थिसॉरस, वर्ड काउंट। ऑनलाइन कन्वर्सन इन विच यू आर इमीडिएटली एबल टू सेंड मैसेज बैक एंड फोर्थ ऑन अनदर इन कॉल। मतलब ऑनलाइन कन्वर्सन इन विच यू आर इमीडिएटली अवेलेबल टू सेंड मैसेज बैक एंड फोर्थ ऑन अनदर इन कॉल। चैट है ये, चैट, ईमेल, ब्लॉग है ना, तो चैट है। फिर निम्न में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, है ना? जब इसमें सभी सही है भाई, सभी काम के हैं। वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, समाचार समूह है, चर्चा समूह है। वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, समाचार समूह और चर्चा समूह है। MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट स्पेस बार है। दोबारा से देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी स्पेस बार है भाई, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये बढ़िया दिया है। दोबारा से देखते हैं। ALT इंटर का, CTRL इंटर का, शिफ्ट स्पेस बार है ना। MS एक्सेल 2010 में इसके बारे में पूछ रहा है। किसी रो मतलब किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट स्पेस बार है, शिफ्ट स्पेस बार तो गैप को बोलते हैं ना, जैसे कि ये स्पेस बार, ठीक है, गैप को बोलते हैं स्पेस बार। फिर फंक्शन इज यूज MS एक्सेल 2000 राउंडिंग द नंबर डाउन, फ्लोर है ये। MS एक्सेल 2010 MS एक्सेल में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वैसे बोल्ड और वैसे ही B है, CTRL+B। टेक्स्ट एडिटर एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बिलोंग विच इट कैटेगरी टू कंप्यूटिंग। वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। कंपाइलर का क्या काम आता है भाई? कंपाइलर और असेंबलर, इनमें कंफ्यूज है, यानी कि वो एक साथ उच्च स्तरीय भाषा को अनुवाद कर देता है। वो असेंबलर है या कंपाइलर है ना, कंफ्यूज है इसमें। फिर निम्नलिखित में कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है?
तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया था भाई, निम्न में से कौन सा एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। पीडीएफ की बात कर रहा है। जब वर्ड पैड है, नोट पैड है, नोट पैड, नोट पैड है ना, ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, नोट पैड है ना, नोट नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड पैड। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा था उसने, बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है किसके स्वामित्व का है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किससे है, ये ब्राउज़र में है, यहाँ पर किससे है, नहीं ब्राउज़र वगैरह नहीं है भाई, पीडीएफ से है, ये ध्यान देना है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड आ रहा है ना, तो वर्ड मतलब वर्ड ही है, ठीक है, ब्राउज़र नहीं है, क्योंकि अगर वो पूछेगा ना बताइए निम्न कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो ये ज़रूर देगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वो माइक्रोसॉफ्ट एज है जो किससे है, ब्राउज़र से है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एज है जो ब्राउज़र से है, लेकिन ये वर्ड है, ये पीडीएफ से संबंधित है। दोबारा से देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो नोट पैड है, क्लियर, नाम से पता चल रहा है, वर्ड पैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट एज है जो क्या है, ब्राउज़र है, ठीक है। और ये जो बिंग है ना, बिंग ये क्या है, ये सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है वो सर्च इंजन है, पहले अपन ने कर रखा था कभी वैसे ब्राउज़र वैसे बिंग है ना, तो लेकिन ये ब्राउज़र नहीं है, ये सर्च इंजन है बिंग, जैसे कि गूगल है। और जो ब्राउज़र है ना वो गूगल चोरमू आ जाएगा है ना, तो गूगल चोरमू और गूगल में डिफरेंट है, ठीक भाई। इनमें से कौन सा एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये नहीं है, तब ये काम के हैं, नोट पैड है, वर्ड पैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोट पैड, वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब में हाइड ऑप्शन मौजूद होता है, हाइड, तो फिर व्यू है, ये व्यू, ठीक है, व्यू है, डेटा इंसर्ट फाइल व्यू है। वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है, स्टेटस बार है, स्टेटस बार, ठीक है, रिबन, टास्क बार, टाइटल बार क्या होता है, तो स्टेटस बार है। वर्क विंडो के निचले किनारे का नाम है जो MS एक्सेल 2010 में, तो ये स्टेटस बार है, ठीक है। बर्ड सीट विंडो के निचले किनारे का नाम, निचले किनारे का नाम है जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है, स्टेटस बार है, स्टेटस। मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष में विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, मोजिला फायरबॉक्स है ये, और जो अगर फायरवॉल देगा ना वो एंटीवायरस है, 2002 है, 2002 है। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि, करंट सिस्टम डेट प्रदान करता है, टुडे है, टुडे, ठीक है, टुडे है। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि, करंट सिस्टम डेट प्रदान करता है, टुडे है। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग शीट के भीतर कॉलम को छुपाने, हाइडिंग के लिए किया जाता है। दोबारा से देखते हैं भाई, MS एक्सेल 2010 में का उपयोग शीट के भीतर कॉलम को छुपाने, हाइडिंग के लिए किया जाता है, CTRL+0 है, CTRL+0, CTRL+0। MS एक्सेल 2010 में टुडे फंक्शन की वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है, टुडे है। दोबारा से देखते हैं, MS एक्सेल 2010 में टुडे ईयर, करंट, वैसे ये नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वर्तमान तिथि, करंट सिस्टम डेट, टुडे है ना, ई नहीं करना है भाई है ना, ईयर नहीं करना है, टुडे है ये, टुडे। फिर CTRL वो है, तो CTRL ओ है, ये अलग दिया है भाई इसने, CTRL Z वो अंडू के लिए है। बताइए CTRL E किस में काम आती है, CTRL E, CTRL C कॉपी, CTRL अंडू के लिए Z, CTRL X क्या डिलीट है, X पता नहीं है भाई। तो CTRL ये क्या है, ओ माने या फिर जीरो ही है ना, जीरो है। MS एक्सेल से संबंधित है का उपयोग शीट के भीतर कॉलम को छुपाने, है ना, जीरो कर लेंगे भाई, जीरो है वो छुपा रहा है, हाइडिंग। इनमें से कौन सा सिंबल प्रतीक ईमेल पते में उपयोग किया जाना चाहिए, @gmail.com है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक। कौन सा सिंबल प्रतीक ईमेल पते में उपयोग किया जाना चाहिए, @ इससे आगे आएगा वो डोमेन नेम है, इससे पहले आएगा वो यूजर नेम है, टू है ना, टू, ठीक है। CC और BCC और 4 ये भी ध्यान रखना है। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, यानी जो किसी को भेजते हैं कि भाई कहाँ से किस को भेजे हैं वो नहीं देख पाते हैं आप BCC से, है ना। CC कार्बन कॉपी है शायद। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में करेक्ट की कुल संख्या का विवरण देता है,
लैन, ये LEN है, वो LAN है, लैन लोकल एरिया ये लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये LEN है। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में करैक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है, LEN। MS एक्सेल 2010 में को ए से आगे बढ़ते हुए और को एक से आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है। कॉलम रोज है भाई, इसमें कॉलम्स रोज, बड़े क्वेश्चन, कॉलम्स रोज रो। एक मार्कअप लैंग्वेज और अन्य डाटा को स्टोर करने, संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है। XML है, XML अन्य वो एक डॉक्यूमेंट के से भी संबंधित देता है कि बताइए डॉक्यूमेंट से संबंधित कौन सा है, DOX और एक PPT। तो एक मार्कअप लैंग्वेज और अन्य डाटा को स्टोर करने, संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइल फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है, XML है, XML। HTML का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। तो फिर HTT और P हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। S सिक्योर है, HTTPS। HT हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ईमेल का EML का मतलब क्या है, ये पता नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसर नहीं है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो कॉर्मो है ना, ये सर्च इंजन मत कर देना भाई, ये ब्राउज़र है, सर्च इंजन ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है ना, वो भी ब्राउज़र है। और वो जो है ना कौन सा, गूगल वो सर्च इंजन है। बिंग है वो सर्च इंजन है, वो ब्राउज़र नहीं है बिंग। और जो एज है ना, एज माइक्रोसॉफ्ट एज है, वो क्या है, वो ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज वो ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व में बना है वो। इनमें कौन सा विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ये नहीं है ना, ये ब्राउज़र है। नोटपैड है, नोटपैड, लिम्ब्रे नोटपैड, अच्छा ये वर्ड प्रोसेसर है नोटपैड। वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड आ रहा है और भाई नोट लिख रहे हैं अपन, है ना, जैसे कि कोई नोट लिखते हैं ना, उससे, है ना, वर्ड प्रोसेसर। लिब्रे ऑफिस राइटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ना उसने, हाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, अब सुनना मेरी बात, जैसे कि ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वो एक देता है माइक्रोसॉफ्ट एज। जब ना ये एकदम कतई ध्यान रखना है, एज मतलब है ब्राउज़र, एज मतलब है ब्राउज़र, एज मतलब है ब्राउज़र, एज मतलब है ब्राउज़र, किसके स्वामित्व में है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और ये जो बिंग है ना, ये क्या है, ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, बिंग है जो सर्च इंजन है। अब रही बात किसकी, विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, क्रोम नहीं है, ये ब्राउज़र है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और जो एयरक्राफ्ट रीडर है ना, उसके बारे में देते हैं जो, वो तो ऐप है और वो PDF से है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। लिब्रे ऑफिस राइटर, ये अच्छा दिया है इसने, राइटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो भाई वो जो कागज़ वगैरह पे ही तो लिखेंगे, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड अक्षर, अन ऐसे याद कर सकते हैं, जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से याद करें। नोटपैड, लिब्रे ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रह जाएगा ध्यान। तो वर्ड प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, नोटपैड, ये नहीं है भाई कॉर्मो या चोरमो। MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए का उपयोग किया जाता है, ओपन का किया जाता है। ये सेव एस के लिए किस कंजी का उपयोग किया जाता है, आल के लिए ना, अगर आल ले दें यहाँ सभी कागज़ के लिए, है ना, CTRL-A का प्रयोग किया जाएगा। MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए का उपयोग किया जाता है, ओपन है, ओपन। सेव एस के लिए किसका किया जाएगा, MS वर्ड 2010 में एप्लीकेशन न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है, जब ये 10 है, ठीक है 10 है। MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है, 10 है, ठीक है 10 है। बिंग 1 है, हाँ ये आ गया क्वेश्चन, ठीक, बिंग सर्च इंजन, ठीक है, ध्यान देना इस पर क्वेश्चन देगा। बिंग, वैसे बिंग ये सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है, पहले ब्राउज़र कर रखा था अपन ने याद। आप एक क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा, सिग्नेचर, है ना, ये जो डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा है। आप एक सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के
अंदर अंत में दिखाई देगा, है ना, अंत की बात है। सिग्नेचर ठीक है। MS एक्सेल ये तो पता नहीं भाई, इसमें चॉइस है MS एक्सेल 2010 चॉइस। MS वर्ड 2010 में MS वर्ड की एक टेबल असीमित रो और अधिकतम कॉलम हो सकते हैं। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन 63। MS वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो यानी कि अधिकतम है उनकी संख्या 63 है, और जो न्यूनतम है वो कितना है, क्या 34 है। 63 कॉलम हो सकते हैं 63, तो न्यूनतम शायद आधे हैं, 34 का कुछ ऐसे है लगभग, है ना। क्वेश्चन आ चुका है वो 63। MS वर्ड फंक्शन की में ऐप आ गया ना, F12। जब अपन F11 का तो पता है, यानी कि जो F11 है तो ये एक है भाई, तो इसको दूर दूर लिख रखा है ना, एक यानी स्पेस दे रखा है, तो F11 स्पेस के लिए है। F7 व्याकरण त्रुटि के लिए है। F8 कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है, F2 ये फाइल को रीनेम करने के लिए किया जाती है, F2। 12 का क्या मतलब है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने। अच्छा, सेव एज है ये, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने, सेव एज और डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए दो काम है इसके, सेव एज ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए ठीक। F12 रह जाएगा क्या, ध्यान, डायलॉग्स। मैच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेनिक नेम विच इज देयर ए मीनिंग, तो इसमें कौन सा है, 6-3-1-2 है। 6-3-1 जब कैसे करें इसको भाई, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया इसने, तो P का मतलब है ये 6 कर रहा है, तो P का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। Q का मतलब 3 है, तो Q EDU है ना, जैसे कि ये नेट की पूछी है इसने, तो नेट का मतलब हो जाएगा भाई साहब नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी व्याख्या कर रहा है। और जो है कौन सा, कोई समस्या है क्या इसमें, नहीं समस्या कोई नहीं है, ये तो 3 है ना। जब P6 का मतलब जैसे कि ये जो नेट है, तो इसके बारे में क्या है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। अब इसके बाद में है ना, ये जो है कौन सा, Q, तो Q का मतलब है 3, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर R1 का मतलब क्या है, ये जो ORG है, ORG का मतलब है एक की तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ORG का। अब S2 का मतलब क्या है, जैसे कि S कहाँ, ये एरिया S यानी .com, तो .com का मतलब है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा से देखते हैं ये काम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि भाई P है, तो इसका यानी कि ये जो नेट है, नेट का मतलब है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। अब इसके बाद में Q3, तो यानी कि जो EDU है, इसका मतलब है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर। अब जो R1 है, इसका मतलब है जैसे कि R यानी कि ORG, तो ORG का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। अब रही बात S2 यानी कि S, ये .com है, तो .com मतलब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .com कॉमर्शियल। तो काम के हैं भाई ये, दोबारा से देखते हैं, अगर ये याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। यानी कि डॉट और जो नेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, नेट है ना, तो इसका मतलब होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कर देंगे। तो .edu का मतलब क्या, एजुकेशन से होगा, तो Q में 3 एजुकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ORG का मतलब क्या होता है, तो फिर ORG का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ORG का मतलब ये होता है भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और .com का मतलब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉमर्शियल आ जाएगा .com में, यानी कि शायद व्यावसायिक, है ना, धंधा पानी की बात। जैसे सिर्फ जिस सुटेबल उस प्रकार से याद करें। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प टैब में उपस्थित होते हैं। इंसर्ट है, इंसर्ट। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प टैब में उपस्थित होते हैं। समझ में नहीं आई बात, दोबारा से देखिए। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में, पहले तो ये बताइए रिबन बार किसे कहते हैं। ये जैसे कि एक क्वेश्चन देता है वो, एक तो MS एक्सेल देगा और एक MS एक्सेस देगा, ठीक है, अलग अलग हैं ये, लगते तो एक जैसे ही है लेकिन अलग अलग है, काम अलग अलग है। MS एक्सेल और MS एक्सेस, ठीक है, से आएगा उसमें लास्ट में।
रिबन बार में हेडर और पुटर विकल्प टैब में उपस्थित होते हैं। इंसर्ट है, इंसर्ट फाइल व्यू डेटा, इंसर्ट है। फिर फेसबुक एक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। सोशल नेटवर्क साइट है। ब्राउज़र पूछेगा वो कौन कौन से ब्राउज़र है, कौन कौन से सर्च इंजन है ना, और वो घुमा फिरा के देगा। जैसे कि ब्राउज़र पूछ रहा है तो एक सर्च इंजन दे देगा उसमें, और अगर सर्च इंजन पूछ रहा है तो एक ब्राउज़र दे देगा उसमें। इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका मतलब तो हो जाएगा ना ISP है ना, तो ये ISP की फुल फॉर्म है, ध्यान देना भाई। जैसे कि ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक भाई। क्योंकि जो वो सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन देता है ना, सेम टू सेम थोड़ा बहुत ही अंतर तब पड़ता है चक्कर। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क साइट है बेटा है ना। ये ChatGPT से भी संबंधित क्वेश्चन आया था, क्या है ये? AI है, AI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वेब मेल प्रोवाइडर, यानी कि जो मेल नहीं, मेल से संबंधित नहीं है, बिडू नहीं है। याहू है, आउटलुक है, जीमेल है। याहू, याहू, आउटलुक, जीमेल, और एक और दिया था उसने, अलग ऑप्शन था भाई उसमें, ठीक है। वो भी था किसमें? ये जो मेल है, यानी कि मेल की जो सुविधा है वो कौन देता है? जीमेल, आउटलुक, याहू। और भी था, और भी है। MS एक्सेल 2010 में सीट में टेक्स्ट और ओवरफ्लो समस्या वाली सेल को दोबारा ठीक किया जा सकता है। टेक्स्ट रैपिंग है ये, टेक्स्ट रैपिंग। दोबारा से लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाली सेल को ठीक किया जा सकता है। समझ में नहीं आई, दोबारा से आराम से पढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को दोबारा ठीक किया जा सकता है। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग। MS एक्सेल 2010 की रिबन में मौजूद का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे कि चित्र, चार्ट, पिवट टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब है ना क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि भाई बताइए हेडर क्या है, फुटर क्या है, ठीक है, हाइपरलिंक क्या है। दोबारा से देखते हैं। MS एक्सेल 2010 के रिबन में मौजूद का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे कि चित्र है, ठीक है, चार्ट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वो अलग तरीके से पूछा था और वो नोट पैड आया था उसमें आंसर। चित्र, चार्ट, पिवट टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इंसर्ट है इसमें, इंसर्ट, इंसर्ट। सेल A5 में टाइप किए गए फॉर्मूला A3 B5 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल F9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F9 में फार्मूला क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। सेल A5 में टाइप किए गए एक फार्मूला A3 B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9। नहीं, ये इतनी बड़ी बात है नहीं है, लेकिन ये पढ़ा नहीं है भैया ना। E7 और F8 है इसमें, E7 और F8। चूज द रॉन्ग ऑप्शन विच रिस्पेक्ट है ना। अपने इतने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अपने सिर्फ यही आएगा शॉर्टकट कुंजी वगैरह वगैरह वो, क्योंकि वो बेसिक है अपने, है ना, बेसिक से आएंगे, ठीक है। चूज द रॉन्ग ऑप्शन रिस्पेक्ट MS एक्सेल 2000 इन MX है ना, तो ये क्या कह रहा है? रॉन्ग, तो ये रॉन्ग है तो हटा देते हैं। इन MX 2010 कैन इंसर्ट कॉमन टू ए सेल। इन MS 2010 वी कैन इंसर्ट टैब फ्रॉम इंसर्ट टैब। इन MS एक्सेल 2000 वी कैन सेव द फाइल बाय यूजिंग ऐप बार। अभी पढ़ा था ना अपन ने, ऐप बार किस काम में की जाती है? सेवाल है ना, सेवाल। MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करना है ना, ये तो कॉल कर देंगे जैसे कि ए है ना, ध्यान देना यहाँ से बार बार यहाँ तो सभी देगा वो, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देगा वो, शॉर्टकट कुंजी क्या है ना, ये दे दिया। अब देख संपूर्ण दे दिया, संपूर्ण दे दे, या फिर वो सभी दे दे, ठीक है। तो आल ध्यान रखना है, ए है ना। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर, जब जैसे कि ये अपना बायां है, ये अपना दायां है। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर के प्रत्येक खुली हुई टैब में जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTR+ टैब है,
CTR प्लस टैब, CTR प्लस टैब। फिर टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार कंटिन्यूस द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड सच एज कॉपी एंड पास्टिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग etc। दोबारा से देखते हैं। टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार है भाई ये, एंड कंटेंट्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स है सच एज कॉपी ए पास्टिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फास्टिंग सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग etc। ओम आई तो है बात समझ में, लेकिन इतनी नहीं है। यूज कमांड सच ए कॉपी एंड फास्टिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग, होम है भाई, ध्यान रखना होम। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। दोबारा देखते हैं। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, पहली बार चुका है। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? CTRL के है ये, CTRL के। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट, जब ये होता क्या है? हाइपरलिंक, लिंक तो जानते हैं अपन, शायद ये वही है। अब जैसे कि ये कोई फाइल है, इस पर अपन वो लिंक ऐड कर देते हैं, है ना, तो शायद ये CTRL के। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे CTRL के। ठीक है, CTRL के रक्त का थक्का, विटामिन के से याद रख सकते हैं CTRL के। ठीक, डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। फिर MS Excel 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नए लाइन आरंभ करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS Excel 2010 की वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? दोबारा से देखते हैं। MS Excel 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन, एक मिनट MS Excel 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ALT प्लस एंटर, टैब प्लस एंटर, CTR प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। एक ही सेल में एक नई लाइन, समझ रहा है बात को? वर्कशीट में है ना, एक नई लाइन आरंभ करने के लिए तो ALT प्लस एंटर है, नई लाइन। जैसे कि ये कोई वर्कशीट है, इसमें एक सेल में एक नई लाइन के लिए आपको एंटर करना पड़ेगा और ALT प्लस एंटर। MS वर्ड 2010 में स्पेल चेक रन के लिए निम्न में किस की का उपयोग किया जाता है? ये व्याकरण त्रुटि है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये देख क्या रहा है? हाँ, जब ये स्पेलिंग चेक है भाई, है ना, स्पेल चेक दिया है इसने, स्पेलिंग व्याकरण त्रुटि के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए स्पेल चेक। ठीक है, वो F7 है। आगे चलते हैं। MS Excel 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इनको हटा देते हैं, बाकी के काम के हैं। MS Excel 2010 में हम F12 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, F12 का प्रयोग किया जाता है सेव एस, है ना, सेव के लिए। ठीक है, 12 ध्यान रखना है। MS Excel में हम इंसर्ट टैब से एक टैब इंसर्ट कर सकते हैं। MS Excel 2010 में नई फाइल को खोलने के लिए CTR प्लस N का उपयोग किया जाता है। MS Excel 2010 के संबंध में तो ये तो हटा दिया भाई। इसका निर्माण वो विंडोज़ 10 है। अब ये एक्सेल की बात कर रहा है, तो MS Excel 2010। MS Excel 2010 में F12 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। 12 रह जाएगा, ध्यान। F8 किससे संबंधित है? F7 तो व्याकरण त्रुटि से है, F2 वो रीनेम से है, F11 यानी जो 11 है इसको अपन स्पेस से लिख रहे हैं। ठीक, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, तो ये स्पेस बार से F11। अब और भी है ना, ये सही याद होना चाहिए। जैसे कि ये कुंजियाँ हैं, यहाँ पर शॉर्टकट की है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ये गलत हो गया। MS Excel 2010 में F12 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। MS Excel 2010 में हम इंसर्ट टैब से एक टैब इंसर्ट कर सकते हैं। MS Excel 2010 में नई फाइल को खोलने के लिए CTR प्लस N का उपयोग किया जाता है। CTR प्लस N।
ठीक, MS एक्सेल 2010 में नई फाइल को खोलने के लिए CTRL+N का उपयोग किया जाता है। ठीक भाई, MS एक्सेल 2010 के संबंध में तो वो एक गलत है, F12, और ये जो N है इसका मतलब क्या है, CTRL+N का उपयोग नई फाइल को खोलने के लिए, है ना। और एक और क्वेश्चन दिया था कि भाई आप नई फाइल किससे ऐड करेंगे, अभी गया है ये एरिया, देख की का उपयोग करेंगे, F7 स्पेल चेक ये स्पेलिंग से है, नई लाइन आराम है ना, तो इंटर है, और ये F7 है। और MS एक्सेल F12 का उपयोग करने सेव कर सकते हैं। MS एक्सेल हम इंसर्ट टैब से एक टैब इंसर्ट कर सकते हैं, टैब कोई दिक्कत नहीं, टैब से टैब हो जाएगा। नई फाइल को खोलने के लिए CTRL+, हाँ जब ये नई है ना तो इसके लिए न्यू हो जाएगा ना, कोई समस्या नहीं है ना, एन से न्यू, यानी कि 60-70% इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि न्यू कर रहा है तो न्यू है, आल दे रहा है या सभी दे रहा है तो आल से भाई आल है ना, तो आल का ए, ऐसे जो अलग है वो याद रखना है, जैसे कि पेस्ट का भी है। IPv4 पता बिट का उपयोग है, 32 बिट है IPv4, है ना, एक 32 होता है और एक 64 होता है IPv4, और जो IPv6 है वो 64 है। ठीक, ये सबके फ़ोन में होता है IPv4 IPv64, 32 और 64। MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के करेक्ट को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में जब जैसे कि ये बायां और ये दाईं ओर के करेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, डिलीट है इसमें, है ना, और नहीं है, ये काफ़ी है गुमराह करने के लिए, CTRL डिलीट, अपन तो ये करते भाई CTRL डिलीट, ठीक है, यही करते CTRL डिलीट, बिल्कुल यही करते भाई, ओनली डिलीट है इसमें, शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं डिलीट के लिए। दाईं ओर खेल कर रहा है, दाईं ओर के करेक्टर को। MS एक्सेल 2010 में मानो रेफरेंस या एरे में अवलोकित करता है मैच मानो रेफरेंस मैच है को आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में फैला जा सकता है। इस तरह के हमलों से आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो सकता है। वायरस है, वायरस। चैट क्या है, सर्च इंजन क्या है, ईमेल क्या है ना, वायरस। कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में फैलाया जा सकता है। इस तरह के हमलों से आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो सकता है, वायरस है। ईमेल में फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है, सब्जेक्ट फील्ड है उस हाँ ये उद्देश्य पूछ रहा है, उद्देश्य मतलब कि भाई विषय क्या है ना, सब्जेक्ट है। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। फॉर्म यानी कि फ्रॉम, ये अपन आते हैं, इसमें अपना पता आता है। टू यानी कि जिसको भेजा जा रहा है, यानी कि ये अपन है, ये किसी को भेजा जा रहा है तो वो टू है। फ्रॉम भी अपने लिए है, टू उसके लिए है। जब MS वर्ड 2010 में का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर पहले से खुला हो लेकिन अपन से वो नया देगा ना, नया तो नया का न्यू, ठीक, CTRL न्यू, CTRL+N। MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए संक्रिया, ठीक, संक्रिया का मतलब ऑपरेशन है, ये मनोविज्ञान में भी आता है, ठीक। संक्रिया का यानी कि ये किसका सिद्धांत है, जीन पियाजे का उपयोग किया जाता है। ओपन है, ओपन दोबारा देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए संक्रिया ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, ओपन। ओपन सेव एज के लिए क्या है, सेव एज के लिए 12 है, न्यू के लिए N है, CTRL+N। ओपन के लिए क्या करेंगे तो भाई फाइल को खोलने के लिए ओपन है। फिर MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अगेन क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, CTRL Shift+F है, CTRL Shift+F। एक सुरक्षित वेबसाइट पर URL से शुरू होता है, जब ये तो वो है ना S आ जाएगा सिक्योर, और जो लॉक है ना लॉक, उसका वो आइकन आता है HTTPS, सही है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर में रो और कॉलम में समूहित आयताकार सेल्स का मैट्रिक्स होता है। तो ये तो नहीं होगा, यही है स्प्रेडशीट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, स्लाइड,
स्प्रेडशीट में रो और कॉलम में समूहित आयताकार सेल्स का मैट्रिक्स होता है। स्प्रेडशीट है ये, स्प्रेडशीट। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला में कॉलम ए और ई और रो 10 से 20 तक सेल की रेंज को संदर्भित करने के लिए, ये तो ना पहले भी आ चुका है, जब है ना ये 10-20 अनुपात आए, नहीं हाँ सही है ये ना ये आएगा भाई, विसर्ग आएगा, इसमें ध्यान देना, पहले आया था क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि उसमें था A/10 था उसमें आंसर, ठीक है, वो अलग तरीके से था लेकिन था इसी प्रकार का। MS एक्सेल 2010 में फार्मूला में कॉलम ए से ई और रो 10 से 20 तक सेल की रेंज को संदर्भित करने के लिए कौन सा सही तरीका है? A10 E20, तो ए से ई 10 और 20 दे रखा है क्या इसमें? हाँ दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और ई तो ठीक है। जैसे कि ए 10 है और ये विसर्ग है और ई है तो वो 20, ठीक है, यानी क्वेश्चन में ही आंसर है, कहने का मतलब ये है। MS एक्सेल 2010 में रिव्यू डुप्लीकेट फंक्शन टैब के अंतर्गत रिबन में पाया जाता है डेटा पाया जाता है भाई, डुप्लीकेट फंक्शन टैब के अंदर में ना, यानी कि डेटा टैब के अंतर्गत में रिबन पाया जाता है डेटा। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए उपयोग किया जाने वाला ओपन कमांड इनमें से किस टैब में पाया जाता है? और ये बात समझ में, फाइल MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए उपयोग किए जाने वाला ओपन कमांड निम्न में किस टैब में पाया जाता है? फाइल दोबारा से देखते हैं। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए उपयोग किया जाने वाला ओपन कमांड निम्न में किस टैब में पाया जाता है? ओपन कमांड लेआउट क्या है? हेल्प, होम और फाइल है भाई, इसमें उपयोग किया जाने वाला ओपन कमांड तो है ना, फाइल है इसमें। URL का है ना, ये आ गया ना, देखिए क्वेश्चन आ गया URL, जैसे कि वो एक GIF के भी पूछता है, ग्राफिकल GIF की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए? जैसे कि जो है ना ग्राफिकल इंटरफेस, सही है कि ग्राफिकल इंटरफेस, तो फिर रैम और रोम उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि क्या वो है ना लैन पैन वैन, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो URL एक SUV की पूछता है, वो SUV की, तो SU और B, तो SUV की क्या है तो बताइए भाई? SUV यानी कि सीरियल यूनिवर्स वर्स कुछ ऐसे है, यूनिवर्स है ना। URL का पूर्ण नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म है रिसोर्स है लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखना भाई URL। और जैसे कि एक है ATM अर्थमेटिक, ATM का पूरा क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन है ATM का। और जैसे कि HDMI का पूरा नाम क्या है? HDMI का, ठीक है, HDMI का। LCD है ना, ये लिक्विड है, वो TV देखते हैं अपना, LCD है ना वो है। और LED के बगाते हैं ना, तो इसका L का मतलब लाइट है। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टाइटल केस में बदलने के लिए निम्न से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? प्रॉपर केस है, दोबारा से देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को टाइटल केस में बदलने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? प्रॉपर केस है भाई ये, प्रॉपर केस। आगे चलते हैं, प्रॉपर केस। MS एक्सेल 2010 में एक नई वर्कबुक खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है ना, जब ये कैसे भी घुमा फिरा कर दे, और वो आल के भी लिए कैसे भी घुमा फिरा कर दे, अगर उसमें आपने पकड़ लिया ना, जैसे कि सभी है तो फिर वो सभी का आल है ना, और जैसे कि नई है तो न्यू पकड़ना है, बस कोई दिक्कत नहीं, CTR प्लस न्यू। आगे चलते हैं। सेव एज के लिए 12 का प्रयोग किया था निम्न कौन सा? ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया था भाई, कौन सा एक MN ईमेल एड्रेस है? जब सुन मेरी बात, MN जब ये नहीं आएगा भाई, ये इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं आएगा है ना, तो abc123@gmail.com, ठीक है, abc123@gmail.com। याहू वगैरह ये आ जाएंगे, याहू वगैरह, और कुछ भी आ सकता है,
gmail.com होता है उसमें, तो कोई कुछ भी तो नहीं आ सकता। जैसे कि याहू है, यानी कि जो जीमेल सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि जीमेल है, याहू है, और एक दो और है ना, उनके भी आते हैं, ABS 1 2 3। फिर आगे चलते हैं। गूगल क्रोम में बुकमार्क को दिखाने या छिपाने के लिए निम्न में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? दोबारा से देखते हैं भाई, क्या बोल रहा है, गूगल क्रोम है ना, तो ध्यान देना गूगल क्रोम है ये ब्राउज़र है, और जो गूगल है ना, ओनली गूगल, ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन। गूगल क्रोम में बुकमार्क्स भी बार को दिखाने या छिपाने के लिए निम्न में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम में बुकमार्क को है ना, दोबारा देखते हैं, बार को दिखाने या छिपाने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जा सकता है? जब क्या कर रहा है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जा सकता है। CTRL, वो तो शॉर्टकट के लिए तो CTRL ही आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन गूगल क्रोम बुकमार्क्स बार को दिखाने के लिए, बुकमार्क्स बार को दिखाने या छिपाने के लिए Shift+V, बुकमार्क का भी पकड़ना है तो हो जाएगा ये ना। 60 और जो 70% क्वेश्चन है ना, वो इस प्रकार से हो जाते हैं, जैसे बुकमार्क्स का B, ठीक है, डिलीट का D, आई समझ में। लेकिन वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आल के लिए A, ठीक है। MS वर्ड 2010 में रॉ कॉलम्स में डेटा की व्यवस्था को कहा जाता है, टेबल है, टेबल। MS वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट X, हाँ बता भाई, इसको बता क्या है ये, X का उपयोग के लिए किया जाता है सेलेक्ट आइटमों को क्लिपबोर्ड में कट करने के लिए, कट है ये, तो ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि भाई ये X है, ठीक भाई X है, X है, तो ये कट कर दिया है अपन, है ना, कट कर दिया है X, जैसे कि X का ये है ना, कट कर दिया है। तो ये CTRL X है, ये कट के लिए आता है, CTRL X कट के लिए आता है। CTRL Z किसके लिए आता है? अंडू के लिए आता है, पूर्ववत के लिए आता है, क्लिपबोर्ड में कट करने के लिए। MS वर्ड 2010 में निम्न में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेलिंग में 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। MS वर्ड में निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को, जैसे कि जो पैराग्राफ होते हैं ना, पैराग्राफ, जैसे कि ये पैराग्राफ लिख दिया एक है ना, पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग से बदलने के लिए किया जाता है, CTRL 5 है। तो फिर ऐसे कर लेंगे, ये 5 आ रहा है तो 5 कर देंगे इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक से घबराने की बात ही नहीं है, 5 से 5 कर देंगे, CTRL+5। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कि आ गया एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, नाम से ही पता चल रहा है। गूगल क्रोम है ब्राउजिंग, और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो भी ब्राउजिंग है। विंग है ना, विंग वो सर्च इंजन है, विंग गूगल सर्च इंजन है। फायर वॉल है ना, वॉल वो एंटीवायरस है, एंटीवायरस से रोकने के लिए ना, एंटीवायरस है वो फायर वॉल। और जो फायरफॉक्स है वो भी ब्राउज़र है, द्वारा विकसित किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट है ये, ठीक, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी हो चुके हैं भाई। एक तो ये हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। और एक है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी तो वेब ब्राउजिंग है, ब्राउजिंग का है ये, ब्राउज़र है ये माइक्रोसॉफ्ट एज। दोबारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजिंग, ठीक, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और जैसे कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये भी है, ये किसके स्वामित्व का है? माइक्रोसॉफ्ट का ही है, जिसे वर्ष 1995 में द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है भाई। वेब ब्राउजिंग माइक्रोसॉफ्ट और 1995 में। आगे चलते हैं। गूगल, याहू, मोजिला। गूगल और याहू ये जीमेल की सुविधा देते हैं, मोजिला तो फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स यानी ब्राउज़र है ये, ठीक है। जब अपन को तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजिंग है, जिसे जब 1995 में दे दिया ना, फिर इसमें माइक्रोसॉफ्ट ही आ जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, सिर्फ मोजिला दिया है। इनमें कौन सा MS एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है? तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। एक मिनट,
निम्नलिखित कौन सा MS एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है? ये नहीं है भाई, जब जब बाकी है एवरेज है, लेकिन इसका मतलब क्या है? एवरेज है, सम है, मैक्स है। एवरेज, सम, मैक्स है ना, इनका नाम से ही पता चल रहा है चलने को। तो MS एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग डेटाबेस पर जाने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? डाटा टेब पर जाने के लिए। डाटा टेब पर जाने के लिए किया जाता है। ALT ए है, डाटा टेब पर जाने के लिए ALT ए है। MS एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों में पूरा करती है और अन्य रो छिपी होती है। फिल्टर, MS एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर फिल्टर, ठीक है, फिल्टर है ना, जैसे कि प्रिंटर है तो वो स्विच है ना, और एक वो क्या नाम है, राउटर है, ये नाम ध्यान रखना है। ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती है और अन्य रो छिपी होती है। फिल्टर्स है, फिल्टर्स। जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं जो 2 या CC लाइनों पर न हो, तो आप क्या उपयोग करेंगे? फॉरवर्ड है भाई, ध्यान देना। जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं जो 2 या CC लाइनों पर ना हो, तो आपको उपयोग करते हैं, फॉरवर्ड को करते हैं, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में आपका उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। CTRL+ ऐप उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। रह जाएगा ध्यान? ये नहीं रहेगा भाई। ऐप से क्या याद करें? शीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। CTRL ऐप, CTRLT है ना, CTRL ऐप है, टेक्स्ट शीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। CTRL+ ऐप। फिर MS एक्सेल में निम्न व्यंजक का मान क्या होता है? ये तो पता नहीं है, ठीक, 41 है। MS एक्सेल 2010 में रिबन में फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने की टूल होती है। फार्मूला है, फार्मूला दोबारा देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में के रिबन में फार्मूला के फंक्शन प्रविष्ट करने और नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। फार्मूला, ठीक है, फार्मूला है, फार्मूला। MS एक्सेल 2010 के रिबन में फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। फार्मूला समझ में तो आई है, लेकिन सही नहीं आई है, याद नहीं हुआ भाई। फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने, गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। फार्मूला है, कोई बात नहीं, फार्मूला है। संबंध वेब पेजों के संग्रह को कहा जाता है। वेबसाइट है, वेबसाइट वेब पेजों के संग्रह को। XML वेब सर्वर। HTML का मतलब पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट तो हो जाएगा ये, लेकिन M का बताइए, M और L का। आगे चलते हैं। वेबसाइट। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग शीट के भीतर रो को छिपाने, हाइडिंग के लिए किया जाता है। CTRL नो। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग शीट के भीतर रो को छिपाने, हाइडिंग के लिए किया जाता है। CTRL नो है। ये तो कुछ दोबारा से लेते हैं ना, ये 2-4 क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। तो ये तो 41 है और ये फार्मूला है। फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने, गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए फार्मूला है। संबंध वेब पेजों के संग्रह को वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट। और ये उपयोग शीट के भीतर रो को छुपाने, हाइडिंग के लिए किया जाता है। नो। अच्छा, शीट के भीतर रो मतलब को छिपाने के लिए किया जाता है। CTRL नो है, नो। व्याकरण त्रुटि के लिए वो तो ऐप है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो कुंजी है, ये शॉर्टकट है, अलग अलग है वो ना, वो अलग है और ये अलग है। CTRL नो, शीट के भीतर रो। CTRL नो। ईमेल में अटैचमेंट संलग्न को दर्शाने के लिए आइकन का उपयोग किया जाता है। पेपर क्लिप कर देंगे, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, पेपर क्लिप। MS वर्ड में टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। होम है। MS वर्ड में होम टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है
जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। होम है ये, होम। कैसे है भाई? टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है, डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। होम है, होम, लेआउट, रिव्यू, इंसर्ट। फिर निम्नलिखित में कौन सा एम एस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद नहीं है? ये कट नहीं है एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से। और इसमें ना ये डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र भी होता है। एम एस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, QAT है ना, क्विक एक्सेस टूल बार है, ये मौजूद नहीं है, कट नहीं है। जबकि सेव है, ठीक, सेव है, इसके लिए कुंजी 12 है, ठीक भाई 12 है, उसको सेव कर रहे हैं अपन। और अंडू है, रीडू है, सेव अंडू रीडू, सेव अंडू रीडू, सेव अंडू रीडू। एम एस वर्ड 2010 में रूलर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। यह एक लाइव इंटेंशन को बदलने में मदद करता है। रूलर, रूलर मतलब एम एस वर्ड 2010 में रूलर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत है। यह फॉन्ट स्टाइल को बदलने में मदद करता है। दोबारा से लेते हैं। एम एस वर्ड 2010 में रूलर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये हटा दिया गलत। किसके बारे में बात कर रहा है? एम एस वर्ड के बारे में। रूलर, रूलर यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। यह एक डॉक्यूमेंट पेज को मार्जिन्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह टेप्स को सेट करने में मदद करता है। रूलर, रूलर, रूलर का कार्य क्या क्या है? रूलर यानी कि रूलर का मतलब यह है, यह एक लाइन के इंटेंशन को बदलने में मदद करता है। इंटेंशन। यह डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है। यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है। दोबारा से देखते हैं। एम एस वर्ड 2010 में रूलर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये हटा दिया। रूलर, रूलर किसे कहते हैं? रूलर तो जैसे कि वो ग्रामीण परिवेश उसको बोलते हैं रूरल, ठीक है, रूलर। शहरी को क्या बोलते हैं? तो फिर नगरीकृत। तो रूलर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत? ये गलत हो गया। यह एक लाइन के इंटेंशन को बदलने में मदद करता है। एक लाइन के, यह डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। मार्जिन्स को, यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है। आगे चलते हैं। एम एस वर्ड 2010 अस्थायी नाम के साथ के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है। बुक डॉक्यूमेंट एक है इसमें, मतलब कहने का क्या चाह रहा है? एम एस वर्ड में अस्थायी नाम के साथ के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है। ये आ भी जाता है जैसे कि आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं ना और उसको दोबारा करते हैं ना, तो वो एक लिखा हुआ आ जाता है उसमें ऑटोमेटिक। अगर उसी चीज़ को दोबारा डाउनलोड करते हैं ना, तो फिर वो लास्ट में दोबारा लिखा आ जाता है ना। तो एम एस वर्ड 2010 में अस्थायी नाम के साथ के रूप में नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है, डॉक्यूमेंट एक, ठीक है। और ये जो कौन सा है कथन गलत है, ये हटा दिया। यह एक लाइन के इंटेंशन को बदलने में मदद करता है। यह डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह टैब को सेट करने में मदद करता है। फिर एक्सेस टूल बार में मौजूद नहीं है, कट नहीं है, सेव है, अंडू है, रीडू है। और ये होम है, एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है आपके द्वारा, होम है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास निम्न किस वर्ष में शुरू हुआ? 1989, 1989, ठीक, 1989। एम एस एक्सेल 2010 के वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए CTRL के है। एम एस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स है ना, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, ये पहली बार चुका है क्वेश्चन, को खोलने के लिए निम्न की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। CTRL के है ना, विटामिन के से याद किया था अपन ने। ये वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किसकी कहा ना, CTRL के है। एम एस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्न कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की? CTRL S के समकक्ष है, वारा है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया, ये सेव की दे दे S या फिर F12, वो एक ही बात है।
नहीं, ये शिफ्ट है भाई, ध्यान देना, ये CTRL-S है सेव, ये शिफ्ट F12 है। MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्न कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट CTRL-S के समकक्ष है? ये है किसके समकक्ष? CTRL-S। ये होने को तो शॉर्टकट कंजी है, S मतलब सेव ही होता है क्या? आल सेव के लिए तो फिर एक करेंगे, F12 है जो ये वो है, ठीक है, F12 सेव आल के लिए, सेव के लिए है, सेव के लिए। तो निम्न कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट? तो शिफ्ट F12। कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। ये तो CTRL-K हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CTRL-K MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्न कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट S के समकक्ष है? CTRL-F12। और एक कुंजी और आई थी भाई, F12 CTRL, वो किस में काम आती है? X है ना, वो तो कट से है, ये 12 सेव से है ना, 12 सेव, ठीक है, 12 सेव से है। क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL-J। CTRL-J MS वर्ड 2010 में प्रोग्राम को दाहिनी और अलाइन, जैसे कि ये अपना बायां, ये अपना दाहिना पैराग्राफ दाहिनी और अलाइन करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? CTRL-राइट, ठीक है, दाहिनी से राइट है, बायां का देगा तो वो लेफ्ट आ जाएगा। MS Excel 2010 में वर्कशीट के सेल के समय में 7 वर्तमान तिथि प्रदर्शित, तो वो तो वही है, वो दिया नहीं है, करंट से अलग पूछ रहा है ये इसमें। MS Excel 2010 के वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्न कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? नाउ, ठीक है, नाउ, डेट भी नहीं है इसमें, ठीक, नाउ है, वर्तमान की बात है ये, ठीक है, वर्तमान की। वो पूछने के डिपेंड करता है कि भाई वो पूछ क्या रहा है, तो जो पूछ रहा है उसके हिसाब से यहाँ आपको बताना होता है, ठीक है। याद आपको कुछ भी होगा, लेकिन जो पूछ रहा है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। फील्ड प्रेषक के पते को इंगित करता है, अर्थात जिसने ईमेल भेजा है। हाँ, ये पहले भी आ चुका है। फ्रॉम, इनबॉक्स में सब वो होते हैं। टू, जैसे कि अपने किसी को भेजा है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, यानी कि जिनको भी ये भेजा है पता नहीं चल पाता है कि भाई किसको भेजा है, ऐसे है ये कुछ संबंधित। MS Excel 2010 में फीचर हमें आसन्न सेल के समूह के कंटेंट संख्यान मान का योग करने में सहायता करता है। ऑटोमस, MS Excel 2010 में फीचर हमें आसन्न सेल के समूह के कंटेंट संख्यांत मान का योग करने में सहायता करता है। आसान सेल के समूह के कंटेंट ऑटोमस है। ईथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। वायर्ड नेटवर्क इसे के रूप में भी जाना जाता है। ईथरनेट कार्ड क्या होता है भाई? एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है ना, नेटवर्क पकड़ाता है, शायद वही है, जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसके रूप में भी जाना जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये वायर्ड नेटवर्क की बात कर रहा है, तारों का। ईथरनेट जैसे कि वो फाइबर लिंक नहीं होती है क्या? ईथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसके रूप में भी जाना जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। MS Excel 2010 में रिबन बार में टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिससे आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। फाइल है, रिबन बार की बात कर रहा है। रिबन बार में टैब आपको बैक स्टेज व्यू, MS Excel 2010 में रिबन बार में टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। फाइल है। MS Excel 2010 में वर्कबुक अपनी अगली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो CTR पर डाउन है, क्या करा है? अगली सीट पर जाने के लिए, अगली सीट पर जाने के लिए पेज डाउन। फिर तो ठीक है ना, इतने ही काफ़ी हैं। अब जो आगे के हैं उनको और दिन देखेंगे, क्योंकि ये निकालने से अच्छा है, क्योंकि वहाँ ना क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना वो वेस्ट होते हैं।
चाहे आप किसी एग्ज़ाम के लिए काढ़िए, लेकिन वो आपके सिलेबस में है तो वो हेल्प ही करेंगे आपकी, ठीक है, काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।